Hello and welcome to the News Radar. We are with BJP leader, senior BJP leader Bikram Thakur, who had been minister also, and he was a key person in the all political turmoil in Himachal Pradesh. Let's know what's the reason. Sir, दिसंबर 11 को सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री की। 9 जनवरी को आपकी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आप उनको डी नोटिफिकेशन नोटिफाई जो किए थे इंस्टीट्यूट्स उनके ऊपर घेरते हो और सारे ही इश्यूज आपने उसी दिन उठा दिए थे। जस्ट एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था अभी। 9 जनवरी को आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने कह दिया कि मंत्री नहीं बना रहे हैं, चेयरमैन नहीं बना रहे हैं। तो ये पर्सनल एक वेंडेटा जो था आपका मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी में आपका ही रहा। तो क्या ये रीज़न था सर जो सारा पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल में हुआ? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर उनका जो पूरा पीरियड ही आप देख लीजिए, किसी भी पीरियड के 1 वर्ष 4 महीने के पीरियड में कोई भी ऐसा महीना आपको नज़र नहीं आएगा जिस महीने के कारण से इस सरकार को याद किया जाए 1 साल 4 महीने के कार्यकाल को। आपका शुरुआती दौर में ही आपने इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया। लगातार आप जनता जनार्दन से झूठ बोलते 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 आपने 1 साल 4 महीने ऐसे बता दिए सब लोगों के साथ, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो बागबान हैं, हर किसी के साथ आपने झूठ बोला। और मुझे नहीं लगता मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री की ऐसी हालत इतने छोटे समय में हो जाए, और ना ही मैंने पिछले जब से हिमाचल प्रदेश बना है कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा हो कि जिसके पास 43 MLAs हो और वो राज्यसभा का चुनाव हार जाए, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके विधानसभा के अंदर, जिसके जिले के अंदर 5 विधानसभा आती हों और उन 5 विधानसभाओं में से 3 वहाँ के MLA जो कांग्रेस के हैं और वो 3 MLA विरोध में खड़े हो जाएं और एक ऐसी परिस्थिति बन जाए कि वो एक एजेंडा लेके चलें कि हमने किसी ना किसी तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाना है। अब बड़सर का MLA जिसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 35 वर्ष ऑर्गेनाइजेशन में बता दिए, वो व्यक्ति छोड़ के चला जाए। लाहौल स्पीति का MLA जिसने पूरा जीवन अपना ऑर्गेनाइजेशन में लगाया, वो छोड़ के चला जाए, जिसकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ फोटो दिखा रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ फोटो करवा रहे थे। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो हर फ्रंट के ऊपर फेल हुआ हो, चाहे वो डेवलपमेंट का आप कोई मॉडल देख लो उसका, और कोई चीज़ों का देख लो, हर जगह पे वो फेल हुए हैं। नहीं, पर ये फेल होने का कारण क्या है? क्योंकि टसल तो बीजेपी में बेशक जयराम जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बट टसल तो सबसे ज्यादा आपके साथ दिखी, क्योंकि वो माइनिंग का इशू भी उन्होंने उठाया 100 करोड़ का जो कह रहे थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं विधानसभा के अंदर भी डट के बोलता हूँ, बाहर भी बोलता हूँ। अब उनको ये लगता है कि ये ज़्यादा बोलता है तो मैं इसकी बात को पकड़ूं। मेरी बात को क्या पकड़ेंगे? मैंने तो, मेरा बिल्कुल साफ सुथरा काम है, मैंने जो अपने कार्यकाल में किया है उसको निकलवा लें कहीं से, कहीं कोई चीज़ निकलती है। मैंने तो उनको यहाँ तक बोला है सर कि आप इसकी इंक्वायरी कराइए, अगर इसमें गलत हूँ मुझे जेल में भेजिए, अगर मैं ठीक हूँ तो आप जेल में जाइए। तो वो केवल और केवल क्योंकि मैं सारी चीज़ों को तथ्यों के आधार के ऊपर रखता हूँ, बोलता हूँ, इसलिए वो मुझे टारगेट भी किया उन्होंने। लेकिन उनके टारगेट के अंदर केवल और केवल, जैसे आज के किसी की FIR लॉन्च करा दी किसी के ऊपर, कुछ आज मेरे ऊपर कर कुछ नहीं सकते क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसके कारण से वो कुछ कर पाए। ऐसा तो नहीं उन्होंने आपको टारगेट नहीं किया, उससे पहले आपने उनको टारगेट कर लिया? इट में भी ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन उन्होंने लगातार गलतियां की हैं। उन्होंने एक गलती नहीं की, वो लगातार गलतियां करते आए हैं। यानी ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में किसी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरीके की परिस्थिति जो है उत्पन्न नहीं की जैसी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। नहीं, लेकिन जितने भी कांग्रेस के जो ये MLAs हैं, जो 6 MLAs थे और बाकी इंडिपेंडेंट विधायक थे, कोई फर्म स्टैंड, कोई लीडर अगर इनके साथ खड़ा रहा तो सुनने में आता है कि वो आप एक लीडर से उनके साथ खड़े रहे। तो ऐसा तो नहीं कि हालत और CM को फेल करने के पीछे यही एक कारण रहा हो? नहीं, अब ये बात तो आपने, ये जो मैं रहा हूँ तो लोग तो यही बोलेंगे, समाज तो यही बोलेगा कि आप इस तरीके से खड़े रहे तो ऐसी परिस्थिति बनी। लेकिन हाईकमान ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आपको इनके साथ रहना है, आपको इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, और मैं उनके बीच में रहा, उनकी सारी बातों को सुनता भी रहा, अपनी बातें, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में उनके साथ शेयर भी करता रहा। और मैं तो ये कहता हूँ एक अच्छी मित्रता उन लोगों के साथ मेरी हो गई। और जब मैं उनके पास बैठा हूँ, उनके साथ गया हूँ, तो मुझे ये पता लगा कि किस प्रकार की भावनाएं मुख्यमंत्री के प्रति उन लोगों के मन के अंदर हैं। मैं तो बड़ा दुखी हुआ इन सारी चीज़ों को देखकर कि आम जनमानस दुखी नहीं है, जो व्यक्ति उनके साथ रहते हैं वो भी दुखी हैं।
तो मैं ये कह सकता हूँ सबसे फेलियर मुख्यमंत्री अगर कोई है तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। हिमाचल की राजनीति में एक आपका जो ग्राफ है ये इससे बड़ा है, क्योंकि आपके साथ ही एक टसल हुई उनकी, विद इन 1 मंथ भी आपने पहली कॉन्फ्रेंस की थी, और इतना बड़ा जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल में हो गया, तो इससे आपकी अपनी पार्टी में तो नहीं ऐसा है कि कहीं के जेलस कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि विक्रम ठाकुर के ने ऐसा कर दिया? अब मैं तो ऐसा नहीं महसूस किया, कोई करता भी होगा तो इसमें तो किसी के अपने मन की बात होगी। मैंने को जो पार्टी ने काम दिया मैंने उसको ईमानदारी से किया है, इसलिए किसी के मन के अंदर ये लग रहा होगा कि ये आगे बढ़ गया या पीछे चला गया वो उसका विषय है, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ जैसा मुझे लीडर्स ने बोला था उस तरीके से काम किया है। तो अब आप इतने दिन बाहर रहे, घर से भी बाहर रहे, आई थिंक कि सारे इसी कोऑर्डिनेशन में आप लगे रहे, अब जो है वो असली लड़ाई का समय आ गया है कि सारे जो विधायक हैं उनको चुनाव में उतरने का वक्त आ गया, तो ऐसी क्या तैयारियां हैं कि वो पिछली मेहनत पे पानी ना फिरे और आगे ये सीटें सिक्योर कर ले? आई थिंक कंपटीशन आपका बहुत टफ है कांग्रेस के साथ। जब लड़ाई होती है तो कंपटीशन टफ ही होता है सर, लेकिन एक मैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री का इंचार्ज हूँ और इसमें आप सारे आप नज़र दौड़ाएंगे तो 6 लोग तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि श्री अनुराग ठाकुर जी के लिए भी वोट मांगना है, इन जो व्यक्तिगत तौर पे जो लड़ेंगे एमएलएज बीजेपी के टिकट के ऊपर उनके लिए भी वोट मांगना है। तो जहाँ तक तैयारी की बात है, बीजेपी चुनाव के दिनों में तैयारी नहीं करती है। मैं मानता हूँ परिस्थितियाँ विपरीत हैं, क्योंकि आपने कई एस्टैब्लिश लीडर्स ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, दूसरे लोग आएंगे, लेकिन ग्रास रूट के ऊपर काम करने वाली पार्टी है, पोलिंग बूथ के ऊपर काम करने वाली पार्टी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। लोग पार्टी के साथ चलते हैं, व्यक्ति के साथ नहीं। पर आप सीएम को पहले आप कहते थे कि जीजा है वो आपके, और पहले शुरू से टसल शुरू हुई, अब यहाँ तक टसल आ गई कि 6 आप कह रहे हो कि 6 आप ही के एरिया के, जिस एरिया के आप इंचार्ज हो, 6 बंदे वहीं से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये कैसा रिलेशन रहा कि आपने जीजे को घर बिठाने के चक्कर में आप पीछे पड़ गए उनके? नहीं, ये आपकी बात ठीक है। आज मेरे से प्रश्न भी पूछ रहे थे, आपने ऐसे पूछ लिया कि यूँ मेरे को बोल रहे थे कि आप अपने जीजा जी को नालायक बोल रहे हो, कमज़ोर बोल रहे हो। जीजे का रिलेशन है एक रिलेशन, लेकिन जीजा अगर अच्छा है तो उसको अच्छा बोला जाएगा, बुरा है तो बुरा बोला जाएगा, गोरा है तो गोरा बोला जाएगा, काला है तो काला बोला जाएगा। इसलिए रिलेशन एक तरफ है, लेकिन काम करने की पद्धति, काम करने का तरीका मुझे लगता है आम जनमानस को पसंद नहीं आया, तो मैं भी वही भाषा बोलूँगा। एक आपने माइनिंग स्कैम के बाद एक आपने भी स्कैम बोला कि सीएम के रूल में भी जो है वो रिजीम में एक जीएसटी स्कैम हुआ है किसी कंपनी का, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय विधानसभा के अंदर और बाहर बात करते हैं तो वो ये महसूस कराते हैं कि मेरे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है, मैं इतना क्रिएटिव हूँ और मुझे सारी चीज़ों के बारे में बहुत बड़ी जानकारी है। आपकी बात को साथ में जोड़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा करूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को पैरों पे खड़ा करूँगा, इलेक्ट्रिकल बसेस लेके दूंगा मैं अपने नौजवानों को। आज तक एक इलेक्ट्रिकल बस नहीं आई, किसी को नहीं मिली उसकी सब्सिडी। बात तो अच्छी की सर, बात तो स्टेट की तो फाइनेंशियल हालत टाइट है, वो बात तो उन्हें ठीक की नहीं की बात, लेकिन प्रैक्टिकल क्या किया? सेस के बारे में सारी दुनिया को नजर आ रहा था कि इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। आपने सेस के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, आपने रिटायर्ड आईएएस लोगों को नौकरियां दे दी, एक बहुत बड़ा विंग बना दिया, उल्टा खर्चा कर दिया, आया तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए, आया तो कुछ नहीं है। और इसी तरीके से जब मैंने इंडस्ट्री के लिए आपने किसी को पैकेज दिया तो ये बोलते थे कि आपने हिमाचल में जो जमीन का रेट होना चाहिए वो नहीं दिया, आपने सस्ते में जमीन दे दी। उन्होंने कहा, विधानसभा में बात कही थी उन्होंने, भाई आप हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री क्यों आएगी? हिमाचल प्रदेश में ना तो उसकी खपत है, ना यहाँ पे रॉ मटेरियल है, आप कोई अट्रैक्शन देंगे तभी आएगा। तो हमारे पास सस्ती बिजली और जो ज़मीन जो एक अट्रैक्शन है जिसके कारण से हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक इंडस्ट्री लगा दी जिला कांगड़ा के अंदर। वो कहते जी कि मैंने ये इंडस्ट्री लगाई है और मैंने इसको इतने ज़मीन जो है वो इतने लाख की दी है। जब आप उनका पूरे का पूरा केस निकाल के देखेंगे तो उसमें जो इंडस्ट्री लगी है उस इंडस्ट्री से आने वाले जीएसटी और जितना भी पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलना, यानी उस व्यक्ति ने अगर 10 रुपये लगाए हैं तो उसको 70 रुपये मिलेंगे। जीएसटी के अंदर इतना बड़ा पैसा जो है उसको एग्जम्प्ट किया है, जिसके कारण से चाहे जमीन उसको करोड़ रुपए की दे दो तब भी उसके लिए सस्ती है। और फिर वो इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो केवल और केवल एक बड़ा टीन का डिब्बा बन के रह जाएगा और वहां से केवल और केवल वो जो है वो क्या कहते हैं, वो केवल
ट्रेडिंग होगी वहाँ पे, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो जब मैंने उनसे जो बात की उनको दर्द हुआ, और दर्द इसलिए हुआ क्योंकि वो कांग्रेस के लोगों ने सौदा करवाया हुआ है, दोस्तों ने, मित्रों ने वो सौदा करवाया हुआ है। ये पूरे का हिमाचल की सरकार दोस्तों और मित्रों के कारण ही बदनाम है। जो लोग एमएलए बने उनके इलाके के अंदर मित्रों ने जो है वो इस तरीके के काम किए जिसके कारण से एमएलए दुखी हुआ। तो उस इंडस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उस इंडस्ट्री को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी बड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता को मेडियोकर बनाकर बहुत बड़ा लाभ दिया है। चलो सर, अब लड़ाई की घड़ी आ गई और अब वक्त ही बताएगा कि किसकी जीत होती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।